واسفلوا بسيوفكم فخروا طرب 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 كما تبرق فجدكم يا الطول بأمجادكم هم। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है और इसी वजह से बहुत से लोग इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम चलेंगे कुवैत की तरफ। इस वीडियो में हम आपको कुवैत के लोगों की जिंदगी दिखाएंगे, उनके रस्म रिवाज और कुवैती सकाफत के बारे में बताएंगे और बहुत से ऐसे राज भी बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबी जबान में इसे दौलतुल कुवैत कहा जाता है। कुवैत मशरिक़ वुस्ता में वाक़े है और खलीज फारस के किनारे आबाद है। इसकी सरहदें एक तरफ इराक और दूसरी तरफ सऊदी अरब से मिलती हैं, जबकि इसके दारुल हुकूमत का नाम भी कुवैत सिटी ही है। कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के ममालिक में 128 नंबर पर आता है। कुवैत के ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। तकरीबन 92% आबादी शहरों में आबाद है, जबकि सिर्फ 8% लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। कुवैत का कुल रकबा तकरीबन 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन तरक्की और सहूलतों के लिहाज से बहुत आगे है और यहाँ की करेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। यही वजह है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दूसरे कई एशियाई ममालिक के लोग बड़ी तादाद में कुवैत जाकर काम करना चाहते हैं, ताकि वो ज्यादा पैसा कमाकर अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर बना सकें। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कुवैत ने तकरीबन 19 साल तक 5 ममालिक के शहरियों को वीजा देने पर पाबंदी लगा रखी थी। इन ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफगानिस्तान शामिल थे। कुवैत की हुकूमत ने इस पाबंदी की वजह सिक्योरिटी खदशात बताई थी, लेकिन कहा जाता है कि ये फैसला अमेरिका के कहने पर किया गया था। इस फैसले की वजह से लाखों लोगों के कुवैत जाने के ख्वाब टूट गए और कई साल तक हालात ऐसे ही रहे। और फिर 2021 में कुवैत ने पाकिस्तान पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया और तकरीबन 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत का वीजा दोबारा बहाल हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि इसके बावजूद वीजा हासिल करना ना तो आसान था और ना ही सस्ता। वीजा इतना महंगा था कि बाज़ औक़ात पाकिस्तानियों को 20 से 30 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता था ताकि किसी न किसी तरह कुवैत का वीजा मिल जाए। लेकिन आखिर लोग कुवैत जाने के लिए ही इतने पागल क्यों हो रहे थे, इसकी वजह आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगी। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि कुवैत ने एक मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान पर इतनी सख्त पाबंदियां क्यों लगाई हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का कुवैत पर गहरा असर रसूख बताया जाता है, जबकि दूसरी बड़ी वजह कुवैत और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। इस बात का अंदाजा यहीं से होता है कि कुवैत में तकरीबन 10 से 12 लाख भारतीय शहरी रिहाइश पजीर हैं, जो कंस्ट्रक्शन, IT और हेल्थ सेक्टर जैसे अहम शोबों में काम कर रहे हैं। अरबों के बाद इंडियन कम्युनिटी कुवैत की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1 लाख के करीब है। दोस्तों, अगर हम कुवैत की जिंदगी की बात करें तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये मुल्क सहराई इलाके में वाक़े है और बारिश बहुत कम होती है। अक्सर जनवरी और फरवरी में हल्की बारिश होती है। कुवैत में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कुवैती दीनार कहते हैं और ये दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती दीनार तकरीबन 910 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है, जबकि इंडियन करेंसी में एक कुवैती दीनार के बदले तकरीबन 293 रुपए मिलते हैं। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमरीकी डॉलर के साथ जोड़ रखा है, जिसका मतलब ये है कि एक कुवैती दीनार हमेशा तकरीबन 3.2 अमरीकी डॉलर के बराबर रहता है। यानी अगर डॉलर ऊपर नीचे होगा तो ही दीनार का रेट भी बदलेगा और ना नहीं। कुवैत की टोटल GDP तकरीबन 160 बिलियन डॉलर है और इस लिहाज से ये दुनिया की मईशतों में 56 नंबर पर आती है। लेकिन असल फर्क तब नजर आता है जब हम फीकस आमदनी देखते हैं। कुवैत में एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन 35,000 से 40,000 डॉलर है और ये आमदनी सऊदी अरब और दुबई से भी ज्यादा है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में औसत सालाना आमदनी सिर्फ 1700 डॉलर के करीब है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुवैत की आबादी कम है, लेकिन मुल्क की आमदनी बहुत ज्यादा है। दुनिया के बड़े तेल के ज़खायर भी कुवैत में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के पास पैसे की कमी नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुवैत में आम शहरियों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, यानी जो शख्स जितना कमाता है वो सारा पैसा उसी का होता है। हाँ, अगर आपकी अपनी कंपनी है तो फिर आपको 15% टैक्स देना होता है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में कंपनियों पर तकरीबन 29% टैक्स लिया जाता है, जो तकरीबन कुवैत के मुकाबले में डबल है।
दोस्तों ये बात सुनकर आपको वाकई हैरानी होगी कि कुवैत में असल कुवैती शहरी सिर्फ 15 से 16 लाख के करीब है, जबकि इसके मुकाबले में 34 से 35 लाख के करीब लोग गैर मुल्की हैं जो कुवैत आकर रह रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ कम से कम तनख्वाह भी पाकिस्तानी हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए के करीब बनती है। इसीलिए लोग सख्त गर्मी और मुश्किल हालात के बावजूद कुवैत आना पसंद करते हैं। चले दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुवैत कितना महंगा है। अगर रहाइश की बात करें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 250 से 350 कुवैती दिनार में मिल जाता है। इसमें 4 से 6 लोग आसानी से रह सकते हैं। अगर खाने पीने का खर्चा देखा जाए तो 4 लोगों के 1 महीने के खाने पर तकरीबन 150 दिनार खर्च आ जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अक्सर घरों के किराए में बिजली और पानी का बिल शामिल होता है, जिससे काफी सहूलत हो जाती है। दोस्तों, कुवैत में खाने पीने का सामान हो या रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, तकरीबन सब कुछ इंपोर्ट किया जाता है। खास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी मिकदार में सामान आता है। यहाँ तक कि सब्जियां, फल और खाने पीने का सामान रोजाना की बुनियाद पर इंपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से चीजें महंगी भी हैं, लेकिन कुवैत में कमाई भी इसी हिसाब से बहुत ज्यादा है। चलें अब बात करते हैं कि कुवैत की जिंदगी कैसी है, लोग किस तरह रहते हैं और यहाँ के रस्म और रिवाज कैसे हैं। दोस्तों, कुवैत के ज्यादातर रस्म रिवाज अरब और इस्लामी रिवायात के मुताबिक होते हैं। कुवैती मुआशरा बावकार और बाअखलाक समझा जाता है। जब भी कोई मेहमान आता है तो उसे सबसे पहले अरेबिक, कहवा और खजूर पेश की जाती है, जो इज्जत और मोहब्बत की अलामत है। कुवैत में लिबास के मामले में सादगी और शाइस्तगी को तरजीह दी जाती है। मर्द ज्यादातर दशदाशा पहनते हैं। दशदाशा एक लंबा, ढीला और आरामदेह लिबास होता है जो टखनों तक आता है। ये ज्यादातर सफेद रंग में होता है, लेकिन सर्दियों में भूरा, करीम या गहरा रंग भी पहना जाता है, जो खास तौर पर कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और अरब अमारात में मर्द हजरात पहनते हैं, जबकि औरतें ज्यादातर अबाया में नजर आती हैं। कुवैती लोग खानदानी निजाम को बहुत मजबूत मानते हैं। शादियां, खुशी और गम के मौके पर पूरा खानदान इकट्ठा होता है। शादियों में रिवायती खाने, अरबी मौसीकी और रिवायती अंदाज नुमाया होता है। खवातीन और मर्दों की महफिलें अक्सर अलग अलग होती हैं। यहाँ दुबई के मुकाबले में फहाशी बहुत कम है और मुआशरा ज्यादा संजीदा और बावकार समझा जाता है। पाकिस्तान से कुवैत की फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं और कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए तक होती है। कुवैत सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ जदीद सहूलतों से भरा हुआ है, बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में भी शुमार होता है। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो आपको इसका अलग और मुनफरिद डिजाइन नजर आएगा। एयरपोर्ट के अंदर शॉपिंग एरियाज, कैफे, रेस्ट एरियाज और दूसरी बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं। कुवैत में 2 अहम एयरलाइंस हैं, कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज। अगर आप शहर में टैक्सी इस्तेमाल करना चाहें तो आप करीम ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टैक्सी का किराया काफी महंगा है, इसलिए आप बस के जरिए भी आसानी से और निस्बतन सस्ता सफर कर सकते हैं। दोस्तों, कुवैत में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 78 पाकिस्तानी रुपए फी लीटर है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो सफर करना निस्बतन आसान और कम खर्च होता है। अगर आप कुवैत की सकाफत और जिंदगी का असल मजा लेना चाहते हैं तो आपको सूक मुबारकिया जरूर विजिट करना चाहिए, जो कुवैत का सबसे कदीम और मशहूर रिवायती बाजार है। ये बाजार कुवैत सिटी के दिल में वाक़ है। यहाँ आकर आपको कुवैत की असल सकाफत, पुराना तर्ज जिंदगी और अरब रिवायतें एक ही जगह नजर आती हैं। इस बाजार में इत्र, खजूरें, रिवायती कपड़े, जेवरात और अरेबिक खाने बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ सबसे ज्यादा रौनक होती है, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। रात को रोशनियों, खुशबुओं और खानों की वजह से ये बाजार और भी खूबसूरत लगता है। दुकानों का अंदाज आज भी कदीम अरब तर्ज पर रखा गया है, इसीलिए यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप माजी में आ गए हों। ये तजुर्बा वाकई यादगार होता है। दोस्तों, कुवैत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है। अगर आप बाहर घूमने निकले तो आपको जिंदगी की भरपूर रौनक देखने को मिलेगी। यहाँ ट्रेडिशनल खानों के रेस्टोरेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद है और आपको मजेदार अरबिक फूड आसानी से मिल जाएगा। कुवैत की सबसे मशहूर डिश मकबूस लहम है, जिसमें चावल के साथ चिकन, मटन या मछली होती है। अरबी जबान में लहम का मतलब होता है बकरे का गोश्त, इसलिए मकबूस लहम में बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अगर यही डिश चिकन से बनाई जाए तो इसे मकबूस दजाज कहा जाता है और मछली से बने तो मकबूस समक। कुवैत में ये डिश खास तौर पर जुम्मा, ईद और शादियों के मौके पर बनाई जाती है। जो भी कुवैत आता है वो ये मकबूस जरूर चखता है, क्योंकि ये डिश कुवैती सकाफत की पहचान समझी जाती है। सादा लफ्जों में अगर कहा जाए तो मकबूस लहम वही हैसियत रखता है जो पाकिस्तान में बिरयानी या पुलाव की है। फर्क सिर्फ मसालों और पकाने के अंदाज का है, लेकिन जायका इतना जबरदस्त होता है कि एक बार खाने वाला दोबारा जरूर खाना चाहता है। अगर आप डाउनटाउन में जाएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप यूरोप में आ गए हों। बुलंदो बाला इमारतें हर तरफ नजर आएंगी और रात में पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी होगी, जैसे दिन का समा हो।
दोस्तों, जब भी आप इंटरनेट पर कुवैत सर्च करेंगे तो एक खास इमारत आपको फौरन नजर आएगी और वो है कुवैत टावर। सुनकर शायद आप हैरान हो कि 1979 में ये सिर्फ पानी की टैंकी थी और पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये कुवैत का सबसे मशहूर आइकन बन चुका है। इस टावर में जाने की टिकट तकरीबन 3 दिनार है और ऊपर से पूरे शहर का नजारा वाकई देखने लायक होता है। दोस्तों, कुवैत में पानी की कमी हमेशा से रही है। आज भी यहाँ समंदर के पानी को खास प्लांट्स में साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। इसी वजह से कुवैत में पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है। दोस्तों, कुवैत सिटी में एवेन्यू मॉल सबसे ज्यादा फेमस है और यहाँ दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े ब्रांड्स की शॉप्स मौजूद हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मॉल है जिसका कुल रकबा तकरीबन 1,20,000 मुरब्बा मीटर है। बाहर से भी इस मॉल का डिजाइन बहुत मुनफरिद और दिलकश बनाया गया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल ईरान में है जिसका रकबा तकरीबन 1,95,000 मुरब्बा मीटर है। ये है कुवैत की ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद रकबे के लिहाज से काफी बड़ी है और एक वक्त में तकरीबन 15,000 नमाजी आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद का अंदरूनी हॉल बहुत शानदार है जहाँ खूबसूरत फानूस, कुरानी आयात और अरबी नक्शो निगार देखने को मिलते हैं और रात के वक्त रोशनियों में ये मस्जिद और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ग्रैंड मस्जिद की एक खास बात यह है कि यहाँ गैर मुस्लिम सयाहों को भी मखसूस औकात में विजिट की इजाजत दी जाती है ताकि वो मस्जिद की तारीख और कुवैती सकाफत को बेहतर तौर पर समझ सकें। अंदर दाखिल होते वक्त खवातीन के लिए बाहिजाब लिबास का इंतजाम भी मस्जिद की तरफ से किया जाता है। दोस्तों, आपने मुशारी राशिद का नाम तो जरूर सुना होगा जो दुनिया के मशहूर तरीन कारियों में शुमार होते हैं। ये भी कुवैत के रहने वाले हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अब्दुर्रहमान सुदेस के बाद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कुरानी तिलावत मुशारी राशिद ही की है। मुशारी राशिद न सिर्फ एक अजीम कारी हैं बल्कि नात ख्वान भी हैं। इनकी शोहरत सिर्फ अरब ममालिक तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, यूरोप और अमेरिका तक फैली हुई है। दोस्तों, कुवैत जब से आजाद हुआ है उसका इख्तिदार अस्सबा फैमिली के पास रहा है। मौजूदा बादशाह शेख मशरुल अहमद अल जाबिर अस्सबा है। अरब ममालिक में अस्सबा फैमिली मालो दौलत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है जबकि पहले नंबर पर सऊदी शाही खानदान है जिसकी दौलत तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है, जबकि कुवैती फैमिली की दौलत तकरीबन 360 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।